Pakistan and India's group. So Group A में Pakistan is topping द टेबल एंड पाकिस्तान ने जो है वो 2 में से 2 मैचेस जीते में हैं और 4 पॉइंट्स के साथ नेट रन रेट हम शायद थोड़ा सा अपने आप को पुश कर सकते थे, नीदरलैंड के खिलाफ बेहतर खेल सकते थे, मगर अभी भी पॉजिटिव 0.93 का नेट रन रेट है। तो शायद एटलीस्ट हम इस नेट रन रेट की बात करें तो हमने जो है यूएसए से खेला, हमने नीदरलैंड से खेला, हमने अभी तक एसोसिएट टीम से खेला है। सिर्फ आपको लगता है कि और पुश कर सकते थे हम अपने नेट रन रेट को? बिल्कुल कर सकते थे, पॉजिटिव क्रिकेट खेल के। बिल्कुल, या जल्दी आउट करें या जल्दी रन करें। इसी से यही टीम जो है वो आगे वाले मैचों में दूसरी टीमों पे प्रेशराइज होती है, प्रेशर डालती है। और मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी थी, कर सकते थे, लेकिन शुक्र है, थैंक यू फ़हीम अशरफ कि वो वाला मैच भी जो है ना, हम तो मतलब नेट रन रेट पॉजिटिव करने की बात करें, शुक्र यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, तो दैट इज वेरी गुड। और अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो थोड़ी ही देर में जो है वो नमीबिया के अगेंस्ट इंडिया वुड बी इन एक्शन एंड कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं दैट अभिषेक शर्मा वाज हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ अ स्टमक बग, मगर उस स्टमक बग की अब ये खबर ये आ रही है कि मे बी he would be available for this match, but खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे वो देखना बहुत जरूरी है। But तौसीफ साहब, coming towards you, पाकिस्तान and India एक I would say एक straight हम expect करते हैं कि this would be a straight walk for them, जिस तरह का उनको ग्रुप बना के दिया जाए, नीदरलैंड, नमीबिया और यूएसए है। बट फिर वही आपसे भी मैं ये पूछूंगी कि नेट रन रेट कहीं इस सिनेरियो में, सिचुएशन में इशू तो नहीं हो सकता, बिकॉज नीदरलैंड is a better team than Namibia and USA. कहीं कोई ऊपर नीचे? देखिए, मुझे मुश्किलात कोई ऐसा सच नज़र नहीं आ रही। नेवर नो, ये मैचेस में इतनी इधर उधर हो रहा है काम, उसमें आप सकते हैं, आप अपना देखें कि आप किस तरह खेलना है। आप सोच लेना चाहिए आपको कि हमें क्या, किस तरह स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी की हम आज से नहीं 2-3 साल से बात कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी अभी तक कुछ सही बन नहीं पाई बैटिंग में और उसमें। थैंक्स, वो जैसे अभी कहा कि फ़हीम ने आपको जितवा दिया। इस तरह की टीमों को आप ऐसे, मतलब इतना क्रिकेट में सब हो सकता है, लेकिन आई एम सॉरी टू से, मैं इस वक्त की क्रिकेट ज़रूर नहीं खेला, मगर इतना भी कोई बुरा हाल नहीं होता कि जो हम इस वक्त देख रहे हैं अपना। तो आप जो है फिंगर क्रॉस रखते हैं, और आप जो बाकी मैच जो हैं उसमें ज़ाहिर है इंडिया से तो हम जीतने की बात भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो मैच है उसको भी आप जो है वो हरा कर जो है आप आ सकते हैं। और रन रेट का जहाँ तक ताल्लुक है, ठीक है, अभी इसको मत सोचें, अभी ये सोचें कि आपने मैच जीतने हैं। सिर्फ रन रेट को हम बाद में देखते हैं। ये अगर आप ये मैच जीत जाते हैं तो कोई बईद नहीं, बईद क्या मतलब, इंडिया और पाकिस्तान का ही चांस है कि वो जो है आएगी, डेफिनेटली आ जाएगी सेकंड उसमें। तो इसको आप अपने प्लानिंग पे जाएं, प्लानिंग क्या करनी है, वो जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि ये दोनों आउट हो गए तो क्या होगा, ये सब चीज़ों को अपने उसमें रखें। और ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो आपको रिप्लेसमेंट में 4th नंबर पे, 3rd और 4th पे जो है किसको आना है वो आप सोच लें, आप कि किस तरह की आपने जो है स्ट्रेटजी बनानी है। तो अगर ये सब आप करेंगे तो आप नेवर, आप हारना, मुझे पता नहीं क्यों यकीन नहीं होता कि ये आप इस तरह हार जाएं या इतना क्लोज चले जाएं, मुझे यकीन नहीं होता, सच्ची बात। एक टीम का मवाजना करते हैं ना जब आप, तो आप यकीन कर लें तौसीफ साहब, यकीन कर लें, ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मगर इतना करीब हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। जब नीदरलैंड्स के अगेंस्ट हम खेल रहे थे तो इट शुड हैव बीन एन इजी एंड कन्वीनियंट मैच। आज मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड की आप कॉम्बिनेशन में देखें तो नीदरलैंड तो इज अ वेरी स्मॉलर टीम इन कंपैरिजन टू आयरलैंड, मगर यस, एसोसिएट्स के साथ आपको इसी तरह खेल के और अपना, वो कहते हैं ना, जितने आप पॉइंट्स जमा कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है नेवर से नेवर, एंड नीदरलैंड पास अभी भी 2 मैचेस बाकी हैं। हम ये देखकर पेज पे तो ये वो कर सकते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट यस नीदरलैंड वुड स्ट्रगल और वो नहीं, मगर नीदरलैंड ने यूएसए से भी खेलना है अभी एक मैच, और 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं नीदरलैंड के पास। सो आई होप कि ऐसा कोई सिलसिला ना आए, ऐसा कोई मसला ना आए जहां हमें कैलकुलेटर उठा के बैठना पड़े एंड कैलकुलेशंस करनी पड़े एंड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो क्वालिफिकेशन हो जाए पाकिस्तान के लिए। बट विद दैट वक्त यहाँ पे हुआ एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते। नेपाल इटली शायद
नेपाल क्योंकि रेगुलर क्रिकेट खेल रही है, उनके जो कुछ प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट लीग्स में भी जाके खेलते हैं, उनकी अपनी भी लीग होती है। इंग्लैंड से 4 रन से हारे थे। इंग्लैंड से 4 रन से हारे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेहतर टीम है इटली से, और ऐसी टीम है नेपाल कि किसी टीम को अपसेट करने की सलाहियत रखती है। जिस तरह आपने इंग्लैंड की बात की, इस तरह वो किसी भी टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सकती है। डिसिप्लिन है। मुझे जो टीमों के अंदर जो सबसे पॉजिटिव चीज़ हमेशा से हार जीत अपनी जगह, लेकिन जब आप ग्राउंड में उतरे ना तो ऑपोजिशन को पता होना चाहिए कि कोई टीम ग्राउंड में उतरी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है मेरे लिए। और फील्डिंग एक ऐसी जगह है जहां पे टीमों का पता चलता है कि किस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरे हैं। बिल्कुल तौसीफ साहब, नेपाल जो है वो इंग्लैंड को तो हार्ड टाइम दे चुका था। अनदर फुल मेंबर टीम जो उनके ग्रुप में है दैट इज वेस्ट इंडीज, वरना तो नेपाल ने इटली के साथ जो वो अभी खेल रहे हैं और स्कॉटलैंड के साथ खेलना है। वेस्ट इंडीज वुड बी दी अनदर टीम अ चैलेंज फॉर नेपाल। डू यू एक्सपेक्ट नेपाल डूइंग एनी स्केयर्स फॉर वेस्ट इंडीज? जी, मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा कि नेपाल बड़े तगड़े उससे आई है, और जिस तरह का पहला मैच उन्होंने खेला है वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच खेला है उन्होंने, और बड़ा क्लोज जाके समझ लें कि जीत गए। तो और उनकी बॉडी लैंग्वेज, जैसा कि कहा कि बॉडी लैंग्वेज बहुत तगड़ी है, और इसमें यही देखा जाता है कि आपकी पहले ओवर से लेके 20 ओवर तक बैटिंग में भी और बॉलिंग दोनों में आपका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड बहुत तगड़ा था उनका, और मुझे तो फील ये हो रहा है कि हो सकता है कि ये भी ज़ाहिर है एक मैच बहुत क्लोज है, लेकिन ज़ाहिर है ऐसी परफॉर्मेंस देने के बाद तो दूसरी टीमें तो अब अक्का बक्का तो नहीं कहूँगा मैं, दूसरी टीमें फिक्रमंद हो गई होंगी कि हाँ भाई ये मैच जीतना इतना आसान नहीं है, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है एक अच्छी एसोसिएट टीम जो दूसरे टीमों को टफ टाइम देगी। बिल्कुल। और जब हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप बी पे अब हम नजर डाल लेते हैं, जहां पे श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान, सब आपको ये 5 टीम्स जो हैं वो दिख रही हैं ग्रुप बी में। जहां पे इफ यू टॉक अबाउट दी नेट रन रेट्स तो दे ब्लूमिंग, बड़ी बड़ी नेट रन रेट्स यहाँ पे हैं, बलूनिंग यहाँ पे नेट रन रेट्स हमें दिख रहे हैं। 3.125 का नेट रन रेट है। श्रीलंका ने 2 मैचेस में से 2 जीते हुए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच में से 1 जीता है, बट विद द नेट रन रेट ऑफ 3.3। जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है ये ग्रुप, जहाँ पे श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान मौजूद है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी तक जो हालात यही बता रही है, सिचुएशन यही नजर आ रही है। लेट्स सी आगे भी इनके मैचेस बाकी हैं, क्योंकि अभी मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से एसोसिएट टीम्स ने इस वर्ल्ड कप को लेके चली है ना जी, तो मेरे ख्याल में हर टीम के लिए एक वेकअप कॉल है कि नहीं जी, आप ये ना समझे कि इनको इजीली हम मार देंगे, आउट कर देंगे या रन कर देंगे इन पे, नो वे। मुझे कोई ना कोई अपसेट इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहा है। ठीक है। अगर इसी तरीके से कभी कभार ये होता है कि स्टार्ट बड़ा अच्छा लेते हो, लेकिन क्योंकि आप जीत नहीं पा रहे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वो आप थोड़ा सा गिरना शुरू हो जाते हैं। नहीं, आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बड़ी टीम को हरा सकते हो, और स्पेशली जिस तरह हम हमेशा कहते रहे कि इस फॉर्मेट के अंदर आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकते क्योंकि ये वनडे क्रिकेट नहीं है सवेरा, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है। इसमें हाथ से एक दफा चीज चली जाती है, टाइम कम होता है तो दोबारा ग्रैब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो आपको जो है ना वो जागना पड़ता है, और जहां मौका, 1 ओवर, बॉल, नो बॉल, ड्रॉप कैच, ये सारी चीजें गेम चेंज कर देती है इस फॉर्मेट के अंदर। तो रेडी रहे। लास्ट भी जो पाकिस्तान मैच जीता है यूएसए से, वो एक कैच अगर हो जाता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तो कहने का मतलब ये कि मौके के ऊपर जो टीम डिमांड कर रही है सिचुएशन के हिसाब से, अगर आपने उस तरह डिलीवर कर दिया तो मेरे ख्याल में उसके रिजल्ट डिफरेंट होंगे। बिल्कुल रिजल्ट डिफरेंट होंगे। ग्रुप बी में जरा इतना चैलेंज इसलिए फील नहीं होता दैट आयरलैंड इज प्रिटी ऑफ कलर, ओमान उस तरह नहीं कर पा रहा है, जिम्बाब्वे है टू चैलेंज ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका, एंड कैन दे चैलेंज बोथ द टीम्स। जरा मुश्किलात लग रही हैं बिकॉज श्रीलंका बहुत फॉर्मिडेबल टीम लग रही है। आखिरी ग्रुप रह जाता है ग्रुप सी, जिस पे हमने सरसरी सी बात कर ली, तो हम जल्दी से इस ग्रुप को भी जो है वो वील जस्ट टेक इट ओवर। वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नेपाल, इटली, यहाँ पे कहीं ना कहीं इशूज जरूर आ रहे हैं। जिस तरह हमने नेपाल की बात की कि नेपाल एक चैलेंज करने वाली एसोसिएट टीम लग रही है, जहाँ पे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे अपसेट हो सकता है। वेस्ट इंडीज बड़ी फॉर्मिडेबल है, और वेस्ट इंडीज ने जो है
वो जैसे मुकाबला किया है इंग्लैंड से कल, वो तो इट वाज कमेंडेबल, और मतलब इतनी डोमिनेंट शो की इंग्लैंड के अगेंस्ट के, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। बट मैं ये इस ग्रुप सी को जल्दी जल्दी इसलिए लेकर जा रही हूँ बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त है। कल मैंने जिस तरह शुरू में कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक हुआ बड़ा दिन, जहां पहली दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग में ऑक्शन का तरीका जो है वो इस्तेमाल किया गया प्लेयर्स को लाने के लिए। तो सबसे पहले तो एक अच्छा फैसला लगता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो खिलाफ थे कि ऑक्शन नहीं होना चाहिए, ड्राफ्ट रहना चाहिए, बट अब काफ़ी बैलेंस लग रही है टीम शायद।